हेलो एवरीवन, मैं हूं तुषार अड़कने। आप देख रहे हैं सोशल डिजायर। सोशल डिजायर इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि है सब कुछ जो चल रहा है वो सिर्फ सुख पाने के लिए चल रहा है, और इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। जब से मनुष्य प्राणी पृथ्वी के इस पीठ पर जन्मा है, तब से वह संघर्ष कर रहा है खुशी के लिए, और कोई नहीं चाहता कि वो दुखी हो। सब चाहते हैं कि वो सुखी हो। इंसान के इतिहास को अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि वो जानवरों की तरह अकेला जंगलों में भटक रहा था। आदिम समय में मनुष्य टोलियों में भटकता रहा, और आधुनिक युग में अभी वो अपनी जरूरतों के लिए अलग अलग संगठन बनाकर अपनी जरूरतों के लिए भटक रहा है। हमारे देश के लोगों ने लोकतंत्र का फायदा उठाया, विकास के नाम पर हजारों संगठनों का गठन किया, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, इन सभी पर संगठन बनाए गए। और ये सभी लोग अपनी दिन रात ऊर्जा का विस्तार कर रहे हैं ताकि आम लोगों को न्याय, भागीदारी और समानता का अधिकार मिले। और यही नहीं, हम धार्मिक संगठनों को देश में विश्व शांति लाने का काम करते हुए देख रहे हैं। लेकिन इन सब का परिणाम क्या है? अगर आप अपने चारों ओर देखते हैं तो पता चलता है कि मानव आज भी बहुत दुखी है। विशेष रूप से वह जो काम करते हैं और जिनके काम से धन उत्पन्न होता है, और जिनके धन को देश चलाने के लिए एकत्रित किया जाता है, यही लोग सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। जो लोग भोजन, वस्त्र और आश्रय नहीं दे सकते थे, वे लोग गरीबी के कारण आज उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। और जो लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, वे लोग मानसिक और शारीरिक, आध्यात्मिक, इन सभी रूपों से वो दुखी है। दुखी तो दोनों भी है, लेकिन उनके दुख का प्रकार बदल गया है। इस दुख का कारण क्या है? तो उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त नहीं हुआ है। ज्ञान तो उन्होंने बहुत प्राप्त कर लिया है, साथ ही साथ बहुत डिग्रियां भी हासिल की है, लेकिन जीवन जीने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो अभी तक हासिल प्राप्त नहीं कर पाए। वे लोग ज्ञान की नाव में बैठ गए हैं, लेकिन उनको सत्य और सुंदर इस चीज तक पहुंचने का कौशल्य अभी उन्हें याद नहीं है। तो इसका मेन कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जो संस्कृतिकार है इस देश के, जो डायरेक्टर है, जो कंट्रोलर है, उन लोगों ने इन लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त नहीं होने दिया है। और साथियों, यही कारण है कि सामान्य लोगों को देश के अंधकार को दूर करना तो दूर, खुद के जिंदगी का अंधकार किस तरह से दूर किया जाए, इसका भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण? समाजशास्त्री एवं वैज्ञानिकों ने कहा है कि जिस आदमी को आप खुश करने के लिए तैयार कर रहे हैं, वह किसी की बातों को सुनकर मात्र खुश नहीं होता है। सामान्य लोग भाषण को सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, अपने कपड़े को झटक कर घर चले जाते हैं, लेकिन नेता मजे कर रहे हैं। उनकी लेवल बढ़ती है, लेकिन वह समाज की लेवल कभी नहीं बढ़ाते। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि सामान्य व्यक्ति कभी भी किसी नीति और तत्वज्ञान को सुनकर कभी भी सुखी नहीं होते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि नीति और तत्वज्ञान ये नियामक विज्ञान है। जब तक कि मनुष्य यह नहीं जानता कि कॉज और इफेक्ट, यानी कि आज क्या है और कल क्या होना चाहिए, तब तक वो जानता नहीं, तब तक वो उसे आगे फ्यूचर में क्या बनना है ये वो तय नहीं कर सकता। तत्व ज्ञान, फिलोसॉफी सुनने के लिए तो बहुत अच्छी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है, वो अज्ञानी व्यक्ति, उसकी नशा उसको हो जाती है। वैज्ञानिकों ने कहा है, मनुष्य किसी भी धर्म या किसी भी भगवान की पूजा अर्चना करने मात्र से
वह सुखी नहीं होगा। यह सब वो सिर्फ अपनी मानसिक सुख शांति के लिए वह यह सब करता है, क्योंकि धर्म हमें आस पर जीना सिखाता है। मंदिरों में हमें कुछ क्षणों के लिए धीरज तो मिलता है, लेकिन हमेशा के लिए हमें वो बहरा कर देते हैं। यह मनुष्य हमेशा भूल जाता है। तो क्या किया जाना चाहिए जिससे वह खुश हो जाएगा? वैज्ञानिकों ने कहा है कि वास्तव में अगर किसी व्यक्ति को खुश होना है तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि उसकी जरूरत क्या है, क्योंकि इंसान की जरूरत हमेशा बदलती रहती है। जब एक जरूरत पूरी हो जाती है तो दूसरी जरूरत उत्पन्न हो जाती है। आदमी मर जाता है लेकिन उसकी कभी जरूरत पूरी नहीं होती। अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतें होती है। जब तक वह यह नहीं समझता कि समस्याएं और उसकी भावनाएं, उसकी मान्यताएं कैसे बनती है, जब तक वह यह नहीं समझता तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। तब तक उसे अपने सुख का मार्ग नहीं मिलेगा। उसकी सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। फिर बाद में सोचा जा सकता है कि अज्ञानता के वजह से सब बर्बाद हो रहा है। वैज्ञानिकों के कही गई इन सारी बातों को अगर हम सोचते हैं, ध्यान देते हैं, तो हमें निश्चित ही सुखी होने का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। और हमें ये जानना चाहिए कि जो डायरेक्टर्स है, जो कंट्रोलर्स है, उन्होंने किस तरह से हमें वंचित रखा है, जिस वजह से आज भी हम इस स्थिति में है कि हम किसी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हमें इस चीज का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये जानना चाहिए और जानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग।